नमस्कार दर्शकों, आज आपके लिए हम एक स्पेशल मेहमान लेके आए हैं। बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी मेहमान आज हमारे बीच में है। आज हमारे साथ नेपाली मूल की ये लड़की नम्रता, जो मात्र 13 वर्ष की है और जितनी ये दिखने में छोटी है, सोच इनकी बहुत बड़ी है। और अभी रियलिटी शो में चंडीगढ़ से ये जीत करके आई है और हम कुछ चर्चा करेंगे। ऐसे बच्चे निश्चित तौर पे प्रेरणादायक होते हैं, प्रेरणा के स्रोत होते हैं और लोगों को भी ये प्रेरित करते हैं। हम आज नम्रता से बात करेंगे कि इन्होंने क्या कुछ खास किया। नम्रता, आपका हमारे ट्राइबल टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकल, आपने मुझे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया और मैं आपको थैंक यू बोलूँगी जो आपने छोटे छोटे बच्चों के लिए और नेपाली बच्चों के लिए स्पेशली इतना सब कुछ किया। और मुझे होप है कि आप आगे भी बहुत अच्छा करोगे और मेरे लिए बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है कि आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। क्या बात है नम्रता, आप सच में हाँ, जैसे हमें पता चला था कि अभी आप चंडीगढ़ गए थे। और सबसे स्पेशल बात यह है, नम्रता हमारे कुल्लू में रहती है, जुआनी रोपा इलाके में, और ये सरकारी स्कूल में पढ़ती है। 9th क्लास में अभी 10th में होना है इन्होंने। तो नम्रता से बात करके आपको भी इनको सुनना बहुत अच्छा लगेगा। नम्रता, आप बताएं, जिस उद्देश्य से आप यहाँ इंटरव्यू करने आई है, हमारे पास बात करने आई है, बताएं क्या विषय आपका है। मैं मॉडलिंग में जीती थी रियलिटी शो की इसमें कितना है दम, उसके लिए उन्होंने मुझे बोला था कि अखबार में जो है न्यूज़ में देना है ये, तो इसलिए मैं आई हूँ। और मैंने बहुत ढूंढा था, तो हमारे एक है आंटी, मतलब मेरी बड़ी अम्मी लगती है, तो उन्होंने बोला कि स्पेशली अंकल के पास आओ, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत नेपाली बच्चों के लिए और बच्चों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। तो आज मैं आई हूँ इसलिए क्योंकि मॉडलिंग में मैं जीती थी इस टॉपिक पे। तो नम्रता, हम सबसे पहले तो आपको बधाई देंगे। नम्रता ने जो जीत कर लाया है चंडीगढ़ से, आप भी हाथ लगाएं। ये इनका विनर, आप विनर रही हैं पूरे कितने राज्यों के बीच में? 7 या 8 7-8 राज्यों के बच्चों के बीच में नम्रता ने कुल्लू का नाम रोशन किया है। सिर्फ कुल्लू का नहीं, पूरे प्रदेश का नाम इन्होंने रोशन किया है। और इसका टाइटल है, अगर हम देखेंगे तो, किस में कितना है दम। तो जब फाइनल में आप पहुंचे थे तो पूरे 7-8 राज्यों के बच्चों में कितने प्रतिभागी आप लोग थे जो आप विनर किया आपने, थोड़ा बताओ। हम 9 लड़कियां थी मॉडलिंग में फाइनलिस्ट में। तो उसमें 9 लड़कियों में 2 रनर अप थी, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप। और उसमें से जीती थी 3 लड़कियां, एक मैं और 2 लड़कियां और थी। और तो बाकी जो थे उनको भी उन्होंने बोला था कि हम किसी बच्चे को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, सबको उन्होंने मोमेंटो दी थी, सर्टिफिकेट दिया था। पर जो रनर अप है और विनर है उनको स्पेशली बड़ी वाली ट्रॉफी और विनर के टैग के हिसाब से उन्होंने दी है, जो विनर है और रनर अप है। तो नम्रता, आप हमें ये बताएं, जैसे आप पहले ही राउंड में इतने बड़े लेवल पे चंडीगढ़ तक और इतने राज्यों के साथ आपने कंपटीशन किया, तो इससे पहले आपकी क्या रुचि रही, इसके बारे में थोड़ा बताओ। इससे पहले तो मुझे खास कुछ इंटरेस्ट नहीं था इसके बारे में। मुझे ना डांस में इंटरेस्ट था ना सिंगिंग में था, मतलब मैं बहुत सिंपल टाइप की लड़की थी। तो एक बार मेरी मम्मा भी चाहती थी कि मैं या तो मॉडल बनूं, एक्ट्रेस बनूं या फिर मैं एयर होस्टेस बनूं। तो फर्स्ट क्लास से लेकर जब मैंने बोलना सीखा तब से थी मैं, मेरा टॉपिक था कि मैं बड़े होके एयर होस्टेस बनूंगी। क्या बात है। पर जब मैंने मॉडलिंग की या फिर मैं मॉडलिंग के टॉपिक पे आई, मेरे स्कूल में एक एच टीम आई, तो मेरा ये था कि मैं बड़े होके एक्ट्रेस से एक अच्छी मॉडल बन पाऊँ। ये मेरा आगे तक ही टॉपिक रहेगा और मैं इसी टॉपिक पर ही अपना ध्यान दूंगी, ज़्यादा पढ़ाई पर भी और मॉडल बनने पर भी। तो अगर आप पढ़ाई की बात करें तो आप, जैसे इस बार आपने 9th का पेपर दिया है, अभी मैट्रिक होना है, तो आपके अंक हर साल जैसे 8th हुआ, 7th हुआ, क्या स्कोर रहता है आपका? स्कोर तो मेरा बहुत अच्छा होता है, मतलब मैं कभी, मेरी फैमिली भी ये नहीं बोलते कि हमेशा तो फर्स्ट ही आ या फिर
सेकंड आ थर्ड आ। मेरे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि तू अच्छा स्कोर कर, कभी नीचे मत जा, अच्छा स्कोर कर। हम ये नहीं बोलते कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आ। बस मुझे यही बोला है कि तू अच्छा स्कोर कर, हम तेरे को मतलब प्रेशर नहीं दे रहे कि तू फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कभी 60 से नीचे नहीं गया है। नहीं गया। तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ तो बच्चों में एक क्रेज है आपके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो आप कैसे कंपेयर करते हो सरकारी स्कूल और इंग्लिश स्कूल को? मेरे को बचपन से इंग्लिश मतलब प्राइवेट स्कूल है उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरी मम्मा ने, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स है, उन्होंने मेरे को बहुत फोर्स किया था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि बातें बनाते थे कि मम्मी इतना कमाती है, नानी भी कमाती है, सब फैमिली मेम्बर में सब कमाते, तो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों डाला है पैसे बचाने के। पर मुझे खुद ही इंटरेस्ट नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का। जो बात गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल में कहाँ पे है। अच्छा, क्या 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 अंतर है? अच्छा बताओ आप। प्राइवेट स्कूल में एक तरह से है कि जो फंक्शन वगैरह होते हैं वो ज़्यादा मतलब हाई रेटेड दिखावा। होते हैं, दिखावा ज़्यादा अच्छा। उसमें। पर गवर्नमेंट स्कूल में ये है कि हम फंक्शन भी करते तो बहुत पूरे दिल से करते हैं, पेपर भी। ये नहीं बोल रहे कि प्राइवेट स्कूल वाले गलत है, वो भी अच्छे हैं। पर मुझे, मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो प्राइवेट स्कूल का ज़्यादा नेचर दिखावा का होता है। बच्चों को, पेरेंट्स को मतलब ऐसे धोखा, मतलब ऐसे दिखाना कि हम बहुत अच्छे हैं बार बार से। पर जब पेरेंट्स बच्चों को डालते हैं उस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, तो उनको वो बात नहीं मिलती है, वो चीज़ नहीं मिलती है। अच्छा, हाँ चलो, आपकी जो आपने जो मॉडलिंग की हम आपके यूट्यूब या आपके मोबाइल से ले लेंगे, पर आपने जो स्पीच दिया, थोड़ा उस स्पीच को हमारे दर्शकों को सुनाओ, जो आपने चंडीगढ़ स्पीच दिया इंग्लिश वाला, ऐसे ऐसे बैठ के। ऐसे Hello everyone, good afternoon to all. My name is Namrita. My mother name is Mrs. Leela Devi and my father name is Mr. Bunty. Especially I belong to Nepal, but I have been in India, specifically in the Kullu district of Himachal Pradesh since my childhood. So modeling was not my childhood dream, but when I am in third grade, watching other models and actresses and seeing them become Miss Universe sparked a desire to me to become a model too. My biggest dream is to take my entire family on a world tour. To become a good model, my mother supports me a lot and my entire family supports me immensely. I am diligently taking training on my modeling classes. My biggest strength is my positive attitude and confidence in front of the camera. I want to thank the people who supports me to my modeling journey, especially my entire family and the KKSG team who gave me an opportunity to perform my hidden talent. Thank you everyone. क्या बात नम्रता, क्या बात। अब मैं आपको खुश होकर के 500 रुपये का नकद इनाम मैं देता हूँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ें और ऐसे ही पढ़ें, है ना। जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, आप वहाँ तक ज़रूर जाएं। तो आप लास्ट में हमारे जो बच्चे हैं, है ना, दर्शक भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, आजकल ना नशा बहुत गंदे तरीके से चल रहा है। आप नशे के ऊपर हमारे दर्शकों को और स्पेशली जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए नशे के ऊपर थोड़ा बोलो। पहले तो नशा बहुत बुरी बात है। मेरे घर में भी है, मतलब है नहीं, मतलब थे जो करते थे, बहुत ड्रिंक करते थे, तो उनको भी मतलब बहुत मैं बोलना चाहती हूँ कि मत करो। और मैंने देखा है मेरे स्कूल में बहुत है, बहुत सारे बच्चों को देखा है, बल्कि मेरे क्लास में भी बहुत है जो सिगरेट स्मोक करते हैं, बीड़ी स्मोक करते हैं। तो मैं उनको ही बोलूँगी कि ये नशा बहुत बुरी चीज़ है। मैं बड़े लोगों को ही बोल रही हूँ, छोटे लोगों को ही बोल रही हूँ। यही मेरी बात नहीं है कि अगर मेरे घर में कोई बोलता तो मैं उनको ही बोलती कि मत पियो, ये स्मोक, ये ड्रंक कुछ मत करो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी मौतें हो रही है। चाहे वो एक्सीडेंट के तौर पर हो, चाहे वो लंग्स खराब होने पर हो, पर ये सिर्फ मौत का कारण नहीं है, ये हमारे फ्यूचर को भी ख़राब कर रहा है एक तरह से। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि ये नशा बहुत बुरी चीज़ है और ये नशे से हमारी फैमिली के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यही मैं बोलना चाहूँगी कि यही मतलब जो नशा है वो बहुत बुरी चीज़ होती है। और मैं उनको ही बोलना चाहूँगी जो ये नशा है, ये तंबाकू है जो बनाते हैं, ये बहुत बुरी बात है। तो आज आपने देखा हमारे साथ हमारे स्पेशल मेहमान, मैं तो बहुत ही अति विशिष्ट मेहमान इस बिटिया को कहूँगा। अभी बिल्कुल छोटी बिटिया है, 13 वर्ष में है इनकी उम्र है, और इनकी अगर हम परिपक्वता देखें और इनकी समझ, इनकी सूझबूझ और इनका जो
बोलने का लहजा अंदाज देखें तो सच में एक बहुत ही परिपक्व इंसान की तरह ये बिटिया बोलती है और इनकी सूझबूझ है। हम नम्रता को देख करके सभी बच्चों को, खासकर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी ये कहेंगे कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और आपको जो गोल करना है, अचीव करना है, आप उस ओर बढ़ें। और नम्रता की भांति एक बार फिर से ऐसे बड़े बड़े इनाम लेकर के आए हैं, है ना। तो आप बने रहें, हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। शाम आज़ाद का नमस्कार।